जानिए जब संजय दत्त नशे में होते थे तब क्या किया करते थे अपने परिवार के साथ। नंबर 1, संजय को कोकेन और हीरोइन की आदत कॉलेज के समय से ही पड़ी, जब उनके कुछ दोस्त ऐसे बने जिनके साथ रहकर संजू हैवी ड्रग्स लेने लगे। संजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था और वो लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज में उनके दोस्तों ने कहा कि तुम ड्रग्स करोगे तो तुम ये सारी बातें भूल जाओगे और आसानी से लड़कियों से भी बातें कर लोगे। बस इसी चक्कर में आकर संजू ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और थोड़े ही वक्त के बाद में वो ड्रग्स एडिक्ट बन चुके थे। नंबर 2, नरगिस के कैंसर के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वक्त पर ड्रग्स को छोड़ देना चाहिए। फिर संजय ने काफी समय तक ड्रग्स नहीं लिया, पर उनकी ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि संजय बिना ड्रग के बीमार पड़ गए और ये सारे सिम्टम्स उनसे सहन नहीं हो पाए। तो जब नरगिस को इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया तो संजू मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां वो ड्रग के बिना बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो संजू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले ही अपने शूज में ड्रग्स छिपा लिया और उन दिनों एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं की जाती थी, इसी वजह से वो बचकर निकल गए। संजू का कहना है कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मुझे अपनी परवाह तो थी नहीं, अगर मैं उस दिन पकड़ा जाता तो मुझे और मेरे साथ ही मेरे सिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता। नंबर 3, ड्रग्स की वजह से ही संजय सेट्स पर हमेशा लेट आते थे और कई बार उनकी वजह से शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। प्रोड्यूसर संजू से काफी परेशान थे और इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने संजू को फिल्म के सेट पर ही ड्रग देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म और डिले हो। इसीलिए वो संजू को ड्रग्स लाकर देते थे, जिससे उनकी फिल्म की शूटिंग होती रहती थी। पर संजू की ड्रग्स की लत अब और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। संजू हर फिल्म में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद भी कन्फेस की थी। नंबर 4, 1980 का दौर संजू के एडिक्शन का सबसे खराब दौर था। उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी और 1982 में संजय और टीना का ब्रेकअप भी हो गया था। इसी दौरान संजय एक दिन घर पर अकेले थे और बहुत ही ज्यादा नशे में थे, तो उन्होंने अपनी घर पर पड़ी राइफल के शॉट फायर करना शुरू कर दिया। उनके नेबर ने पूरा इंसिडेंट अपने आंखों से देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी और ये पहली बार हुआ था कि संजय दत्त को अरेस्ट किया गया। पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई और उस वक्त संजय ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उनसे गलती से शॉट्स फायर हो गए। पर कई सालों बाद जब संजय ड्रग्स छोड़ चुके थे तो फिर उन्होंने कन्फेस किया कि उस रात वो बहुत गुस्से में थे और उनका ब्रेकअप उनसे सहा नहीं जा रहा था। बस इसीलिए नशे में धुत होकर मैंने अपने घर में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। नंबर 5, संजू जब भी घर में ड्रग्स करते थे तो हमेशा अपने आप को रूम में लॉक कर लेते थे। एक दिन जब संजू सोकर उठे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो उन्हें देखकर वो रोने लगा। संजू ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो उनसे बताया कि बाबा आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हैं। संजू को ये बात एकदम हिट कर गई और उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा तो उन्हें लगा कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं इतना ड्रग्स पे कैसे डिपेंडेंट हो गया हूँ। संजय ने उसी मूवमेंट में अपना मन बना लिया कि अब वो ड्रग्स नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और रिहैब सेंटर में जाएंगे। बस इसी चीज के लिए संजू सुनील के पास गए और उनसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और कहा कि डैड मुझे मदद की जरूरत है, मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। नंबर 6, जब सुनील संजय को अमेरिका रिहैब लेकर गए तो एडमिट होने से पहले संजय को कुछ मेडिकल फॉर्म भरने थे, जहां उन्हें टिक करना था कि उन्होंने कौन कौन से ड्रग्स यूज किए, तो उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो संजय ने हर ड्रग्स के सामने टिक कर दिया। डॉक्टर ने जब संजय दत्त का फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने सच में इतने सारे ड्रग्स लिए? तो संजय ने कहा कि मेडिसिन, नीडल्स, स्मोकिंग, मैंने हर तरह के ड्रग्स किए हैं। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने सुनील को बताया कि इतने तरह के ड्रग्स करने के बाद भी किसी का बचना मुश्किल होता है। ये आपके हैवी इंडियन फूड्स के बदौलत है कि इतने सारे ड्रग्स करने के बाद भी संजय आज जिंदा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहें फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।